देखिए ये अगला प्रमेय दिया गया है चतुर्भुज में कि सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। मतलब ये जो आयत बना हुआ है इसका जो विकर्ण AC है BD के बराबर है, यही हमको सिद्ध करना है। मतलब कि ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे के बराबर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप कहेंगे ऐसी आयत दे देगा या वर्ग दे देगा, कहेगा उनके विकर्ण आप बराबर सिद्ध कीजिए, तो आप इसी प्रकार सिद्ध कर लेंगे। तो सिद्ध करने वाले में सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं दिया है। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये हम लिखते हैं। तो पहले क्या दिया है, ABCD एक आयत है और उस आयत के विकर्ण AC है और BD है। ठीक है, एक ABCD आयत दिया गया है और उन आयत के विकर्ण आपका AC और BD दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC वाला जो विकर्ण है BD के बराबर होगा। याद देखिए AC बराबर BD के, यही सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में चलेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत तो है लेकिन उसके साथ साथ ये समांतर चतुर्भुज भी है। उस दिन जब हमने पहले दिन समांतर चतुर्भुज बताया था तो उसमें कौन कौन से आते हैं हमने सब बताया था डिटेल में। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण क्या है, समकोण है। मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री के है आपके कोण। ठीक है, तो कोण A बराबर 90 डिग्री हो गया आपका। कोई भी कोण आप ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, मतलब अगल बगल का कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों, AD पैरेलल BC के, मतलब AD वाली जो भुजा है BC के पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है तो एक ही ओर के अंतर कोण लिख दीजिए, चाहे आसन्न कोण लिख दीजिए, वही चीज है। तो कोण A और कोण B बराबर कितने हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। भाई जब भुजाएं बराबर हो गई तो कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर B बराबर 90। अब दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ले लेते हैं ABD और ले लेते हैं ABC, यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक ये वाला। ठीक है, चलिए सिद्ध कर दिया जाए। AD बराबर BC के, AD वाली भुजा जो है BC के क्या हो जाएगी, बराबर होगा। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। कैसे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। समांतर चतुर्भुज में अगर कोई भी चित्र बना है तो उनकी सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होगी। इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है तो ये बराबर होगी, इस वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा है तो ये बराबर होगी। एक हो गया। अब इसमें देखेंगे AB, इन दोनों त्रिभुजों में AB वाली भुजा उभयनिष्ठ है। बताइए AB वाली भुजा दोनों त्रिभुज में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो गया। कोण A बराबर कोण B होगा, कोण A आपका कोण B के बराबर होगा, क्योंकि सभी क्या होते हैं, 90-90 के होते हैं। आयत और वर्ग में कोण सभी 90-90 के होते हैं। तो कोण A कोण B के बराबर होगा, प्रत्येक 90। दो भुजा एक कोण बराबर कर दिया, ये त्रिभुज क्या हो गया आपका, सर्वांग सम हो गया। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। और जब कोण बराबर हो गया तो विकर्ण वाली जो भुजा है आपकी वो बराबर हो जाएगी 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये इस प्रकार आपका सिद्ध हो गया। वर्ग में आयत में यदि विकर्ण दिया गया है, विकर्ण आपसे कह रहा है बराबर, आप सिद्ध करिए, तो इसी प्रकार सिद्ध कर देंगे, हो जाएगा। देखिए ये दूसरा प्रमेय है, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह समचतुर्भुज होगा, ये ज्ञात करना। ये जो दिया गया है समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण भी दिए गए हैं। इस समांतर चतुर्भुज को आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। दिया है वे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद AC क्या है, ये देखिए AC वाली भुजा जो है आपकी BD की क्या है, लंब है। ये लंब है, ये देखिए ये यहाँ तक ये लंब है और यहाँ तक ये वाली भुजा लंब। ठीक है, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन में ही दिया जाता है आपका, उपपत्ति हमको अपने से लिखना पड़ता है। तो उपपत्ति में माना AC और BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखिए AC वाली भुजा और BD वाली भुजा दोनों एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं।
प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हम देखिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, दूसरा ये वाला AOD और COD। अब इन जब दोनों त्रिभुजों को हम बराबर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा आपका। तो चलिए AO बराबर OC, मतलब AO बराबर OC, मतलब ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित कर रहे, काट रहे हैं, जब काटेंगे तो ये वाली भुजा उस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। AOD बराबर COD, मतलब AOD बराबर COD, मतलब ये वाला कोण और ये वाला प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि जब भी लंब डाला जाएगा तो लंब जब पड़ेगा तो 90 अंश का कोण हो जाता है, 90 अंश का हो गया। अब इसमें देखेंगे OD वाली भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो ये कॉमन हो गई भुजा की, उभयनिष्ठ हो गई। दो भुजा एक कोण जब हम बराबर कर दिए तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया भुजा कोण भुजा से। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, AD जो है CD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब त्रिभुज बराबर हो गया भुजाएं बराबर हो ही जाएंगी। भुजाएं जब बराबर हो गई तो समचतुर्भुज हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये हो